जनता भी उनका। भाई ये बात सुन लीजिए एक बार, टीवी पे डिबेट चल रही है आज। काकरोच जनता पार्टी जो है जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन दी है और सीजीआई ने क्या कहा था उसकी बात को लेकर के भी चर्चा की जा रही। अच्छा, नाम खराब कर दिया। पहलवानों का स्टेट है, पहलवानी में नंबर 1 है, एक तरफा पूरे इंडिया में एक साइड। देखिए सीजीआई ने कहा था कि जो भी बेरोजगार युवा हैं वो काकरोच है और आज काकरोचों की पार्टी चढ़ाई कर दी है दिल्ली पर। और फिर उसने यानी सीजीआई ने कहा था सफाई देते हुए कि जो लोग फर्जी डिग्री बना के आते हैं उनके लिए हमने कहा है। तो सीजीआई साहब आप ये बताओ, फर्जी डिग्री बनाने का लाइसेंस किसने दिया है? सरकार ने। और सरकार को गाइड करना, उस पर नियंत्रण करना मीडिया और आपका काम है। तो कहीं ना कहीं आपका योगदान है ना फर्जी सर्टिफिकेट देने में, बनवाने में। फर्जी डिग्री लेकर के कोई अपने घर से नहीं गया ना, कोई संस्था दी थी वो फर्जी डिग्री और वो संस्था सरकार के यहाँ जो है रजिस्टर्ड है। सरकार को वो संस्था पैसा देती है और वो पैसा कहीं ना कहीं घूम फिर के आप तक जाता है जिससे आपको भी सैलरी मिलती है। तो वह व्यक्ति जो बेरोजगार है, जिसने डिग्री बनवा के जो है आप तक जो पहुंचा था, चाहे वो फर्जी ही है, उस फर्जीवाड़े में योगदान तो आपका भी है। आप जज बन के बैठे हैं देश के वरिष्ठ पद पे और आपकी कुर्सी के नीचे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है आपको पता नहीं है। और आप उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति को, जो उस भूखे बेरोजगार को दे रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आप उसी पर थोप रहे हैं कि वही जिम्मेदार है और वह दोषी है, जबकि गुनहगार पूरा सरकारी तंत्र है। क्योंकि सरकारी तंत्र पैसे लेकर के ये काम करता है, फर्जीवाड़ा। तो इसकी गलती, इसकी सज़ा अगर किसी को देनी है तो सरकार को दीजिए। आज शिक्षा मंत्री नाकाम है, फेल हैं। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति फेल हो जाता है अपने कार्य में, तो उसको जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया, अगर वो फेल हो गया तो उसे वो पद छोड़ देना होता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म है तो छोड़ देना होता है। लेकिन यहाँ तो बेशर्मी की हद है। अभी जनता मांग कर रही है, जनता धरने प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं, फिर भी बेशर्म लोग पद त्यागने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार करना है ना। अगर वो जनता की सेवा के लिए होते तो आज जनता यहाँ वहाँ दर दर भटक रही है और वो जो है निश्चिंत होकर के, निर्लज होकर के बैठे हुए हैं। तो उनको हम जनता का सेवक तो कह नहीं सकते, ये तो शोषक हो गए। थोड़ी बातें और देखिए, सुनिए। देखिए इसमें जितने लोग पीड़ित हैं और पढ़े लिखे हैं, जिनको अंधभक्ति नहीं करनी है, आज वे सभी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि ये आवाज़ उठाने का, मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने की ताकत संविधान देता है। संविधान के आधार पर ही लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, लेकिन उसी संविधान की अनदेखी करके स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं और दुहाई देते हैं संविधान की। और उस संविधान के आधार पर कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाते हैं लाचार को, गरीब को। क्योंकि आज सरकार में मंत्री पद पर बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, हत्या करने वाले अपराधी मंत्री पद पर बैठे हैं और ये जज, इनकी आज तक की पढ़ाई, शिक्षा, संविधान का ज्ञान पता नहीं कहाँ धरे का धरे रह जा रहा है। इनका पूरा ज्ञान, इनकी ताकत तो किसी गरीब लाचार पर आएगा, किसी गरीब या लाचार के लिए इनकी कलम चलेगी जो शक्तिशाली है पर भ्रष्टाचारी है, रावण की तरह। उसके यहाँ तो हाथ जोड़ के ये खड़े हो जाएंगे। थोड़ी बातें और चलते हैं दिल्ली की ओर। ठहरे हुए पानी के अंदर कोई तरंग, कोई करंट ये पैदा कर पाते हैं। और अब यहाँ पर आप देखिए कि अभी देखिए हमने एक दिन कल हम ऐसे ही सोशल मीडिया पे सुने थे, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि पानी की कमी हो रही है। क्यों कमी हो रही है? उन्होंने एक रीज़न बताया कि गर्मी इतनी तेज़ हो रही है कि पाइपलाइन में गैस बन के पानी उड़ जा रहा है, तो पानी की कमी हो रही है। और जब ये जनता
युवा वर्ग, पढ़े लिखे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यही सरकार उनके ऊपर पानी छिड़कवा रही है, पानी बर्बाद कर रही है। फिर यहाँ जनता को परेशान करने के लिए पानी कहाँ से आ जा रहा है? पीने के लिए पानी नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार हो जा रहा है, चोरी हो जा रही है, किसी बलात्कारी को पकड़ने के लिए पुलिस इतनी एक्टिव नहीं होती जितनी गरीब, लाचार और पढ़े लिखे को परेशान करने के लिए होती है। उस समय पुलिस की ये सारी ताकत कहाँ चली जाती? इनका जो पूरा ये क्या कहेंगे, ये इतने बड़े तेज तर्रार तरीके से आम जनता को घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं किसी गरीब को, घर को चारों तरफ से, और यही जनता चिल्ला चिल्ला के कहती है कौन अपराधी है, किसको पकड़ना है, सब जानते हैं। लेकिन वो पुलिस वाले नामर्द की तरह नाकाम जो है देखते हैं खड़े होकर और गरीबों पर अत्याचार करते हैं, लाठियां बरसाते हैं लोगों को। हर जगह बेटियों बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, बंद नहीं हुआ है। बिहार की एक मैथिली ठाकुर जो गायिका है, गाती थी पहले, अब वो चुनाव लड़ी और चुनाव में जीती और एक बार बयान दे रही थी कलकत्ता में जाकर के कि हमारे यहाँ सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं औरतों के संबंध में। और उसी के राज्य में यानी बिहार में पटना में एक लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, वो भी होटल में, और फिर उसके पिता को बार बार धमकियां दी जा रही। तो ये कहाँ चली गई? ये औरतों की आवाज़ उठाने भी नहीं आ रही और राजनीति करने, गंदी राजनीति करने आ जाती है। ऐसे ही कई बार ये महिला बिल के लिए कई सारी जो है औरतें जो आज किसी न किसी पद पे हैं या चमचागिरी में है नहीं पता, लेकिन ये लोग भी विपक्ष के पुतले फूंक रहे थे कि ये लोग महिला का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और आज महिलाओं का अपमान हर जगह हुआ है। उसके आवाज़ उठाने के लिए महिलाएं कभी सामने नहीं दिखती हैं और खाली भ्रष्टाचार करने के लिए, समाज में उपद्रव और सरकार की चाटुकारिता करने के लिए, यानी पैसे लेकर के सरकार की चापलूसी करने के लिए ये लोग समाज में आ जाती हैं और जाति धर्म आदि भेदभाव का नारा लगाकर समाज को तोड़ने का काम करती है। और जहाँ समाज के उत्थान की बात है वहाँ ये लोग पीछे हो जाते हैं। वाह बेशर्मों! सरकार, आज की जो सरकार है बिल्कुल फेल है, निकम्मी है, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शिक्षा व्यवस्था इतनी बेकार है कि हर एक पेपर लीक हो जा रहा है और बेशर्म सरकार जनता की आवाज़ को दबाने पर लगी हुई है। अपनी पूरी पुलिस को जनता की आवाज़ दबाने पर लगा रही है, मीडिया को जनता की आवाज़ दबाने पर लगा रही है। अपनी ड्यूटी ठीक से निभाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बेशरम चोर सरकार, निर्लज्ज सरकार जनता पर अत्याचार कर रही है। जनता का वोट लेके जनता द्वारा वसूले गए टैक्स के पैसे से तुम नेता मंत्री और सरकारी अधिकारी सैलरी लेते हो और जनता पर अत्याचार कर रहे हो। जनता के पैसे से तुम सैलरी लेते हो, तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे मेहनत का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है और जनता के लिए सेवक बन के आकर के जनता पर शासन करते हो। बेशरम सरकार, बेशरम भ्रष्टाचार अधिकारियों के लिए मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि आज समाज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग आज परेशान हैं और ये भ्रष्ट बेईमान लुटेरे जो है जनता के पैसे से मौज उड़ा रहे हैं। सुधर जाइए वरना देश में बड़ा ही असामान्य स्थिति आ सकती है, क्योंकि आदमी दर ठोकरें खा रहा है। सरकार और पुलिस ने कैसे क्यों झुकी? पढ़ी लिखी जो युवा पीढ़ी है भटक रही है और उन्हें तरह तरह के अपशब्दों का देखकर सरकार और पुलिस को झुकना पड़ा। अभी देखिए सामना करना पड़ रहा है।
जो समाज के सबसे बड़े ऊंचे पद पर हैं, यानी CGI जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया पढ़े लिखे युवाओं के लिए। और प्रदर्शन में शामिल होने वाले ये अशोभनीय है, निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कोई न कोई एक मौका टूट रही है कि वो मौका मिले। मैं इस वीडियो के माध्यम से युवा साथियों से, पढ़े लिखे युवा साथियों से जो देश के प्रति, समाज के प्रति थोड़ा भी सोचते हैं, तो मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि संवैधानिक तरीके से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कदम उठाइए। हम भी आपके साथ हैं। आगे बढ़िए, देश को, समाज को और भारतवर्ष की जो संस्कृति, पुरानी धरोहर है, दुनिया में जो भारतवर्ष की पहचान है, उसको बचाए रखने के लिए हमें मिलकर कदम उठाना है और कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि वर्तमान सरकार तो गिरा रही है, विश्व में बेइज्जती करा रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदी।